चलो, सो लेट्स गो फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेनेटिक फंक्शन, है ना। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट देखेंगे और फिर उस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन जनरेट करेगा उसके बारे में बात करेगा जेनेटिक फंक्शन, जो कि 4 तरह का जेनेटिक फंक्शन है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आज हम लोग फोकस करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मोहित, ये बताओ, आपने लैग्रेंजियन किया, वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ी? लैग्रेंजियन किया, आप चाहते तो हर एक प्रॉब्लम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर सकते थे, है ना। लेकिन आपको कभी पोलर कोऑर्डिनेट में जाना पड़ रहा है, कभी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जाना पड़ रहा है, क्यों? हाँ, प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए। एक तो बहुत ही सुंदर सा और मॉडेस्ट आंसर है कि भाई प्रॉब्लम आसान। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम को आसान बनाना? प्रॉब्लम को आसान बना रहे, इसका क्या मतलब है? कंजर्वेशन रूल पता चल जाता है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम जो किया था उसमें देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओनली मोमेंटम ही कंजर्व पता चल पा रहा था डायरेक्टली, एंगुलर मोमेंटम नहीं पता कर पा रहे थे। लेकिन जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज किया तो दोनों के बारे में बात कर पा रहे थे। तो ऑब्वियसली इसने जो कहा प्रॉब्लम को आसान बनाना, आसान बनाने का एक और मतलब ये भी हो सकता है कि आप जब फाइनली इक्वेशन लिखो उसमें वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसानी के साथ कर सको। अल्टीमेट एम आपका क्या है? अल्टीमेट एम आपका इक्वेशन ऑफ मोशन को ही सॉल्व करना है। और जब इक्वेशन ऑफ मोशन को आप सॉल्व करते हो तो फाइनली तभी आप कर पाते हो जो वेरिएबल सेपरेबल है। अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनली यही हो ही पाता है ना। सो ये आप कर पाओ। सो वेरिएबल को भी सेपरेट करना एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल कपल इक्वेशन है, x1 is function of x2, x2 is function of x3, x3 is और x1 डॉट इज फंक्शन ऑफ x2। तो वैसे केस में प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी टफ हो जाता है। सो हम क्या करते हैं, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि एटलीस्ट चीजें वेरिएबल सेपरेबल में निकल जाए, अलग अलग हो जाए, सारे वेरिएबल अलग अलग हो जाए और उसको हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर पाए। ठीक है। नाउ अब ये देखो कि पूरी की पूरी कहानी जो है वो कैसे चल रही है और उसके पीछे का मैथमेटिक्स और फिजिक्स कैसे कैसे मूव कर रहा है। लेट अस सी दिस थिंग। नाउ हमारे पास एरिया सपोज मैं निकालना चाह रहा हूं सर्कल का। ठीक है। तो सर्कल का एरिया तो बेसिकली यही होगा dx इंटू डी वाई। डबल इंटीग्रल को हम करेंगे और हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहां पर आप लिखते हो x की वैल्यू लिखोगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, और फिर y की वैल्यू आप चाहो तो प्लस माइनस ए तक इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। सो आप देख रहे हो x एज अ फंक्शन ऑफ y आ रहा है, फिर आपको उस तरह से चीजों को करना पड़ेगा। एग्रीड। नाउ दूसरा ये तरीका ये हो जाता है, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया। दूसरा ये तरीका है कि इसे मैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर दूं, और कोऑर्डिनेट को जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर डी थीटा इंटू आर भी आएगा। एग्रीड। और ये आर हम ज्योमेट्री से बहुत इजीली देख पाते हैं, है ना। सो ज्योमेट्री से हम कुछ कुछ इस तरह से देखते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये हमारा डी थीटा है, दिस इज योर डी आर, दिस विल बी आर डी थीटा, ये एंगल थीटा। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप ट्रांसफॉर्म कर पाते हो ज्योमेट्री को। एग्रीड। और जब यहां जब देखते हैं तो क्या होता है कि आर को 0 टू ए ले लो और थीटा को 0 टू 2 पाई ले लो एंड यू विल गेट द सेम आंसर, है ना। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा क्लमजी है कैलकुलेट करना, बट आंसर यहां से भी आएगा। ठीक है। नाउ बेसिकली अगर आप इनिशियल जनरलाइज कोऑर्डिनेट देखो तो इनिशियल जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई, और हम इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट, व्हाट इज दिस, आर एंड थीटा। एग्रीड। लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं देन व्हाट वी आर राइटिंग, dx dy चेंज इन x चेंज इन y is equal to nothing dr d theta, and there are some constant term and some value। ये जो वैल्यू है यहां पर r आता है एंड दैट इज नोन एज जेकोबियन, जेकोब क्या कहते हैं इसे, जेकोबी, है ना, जेकोबी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जेकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। जेकोबियन निकालते हैं, इसे आप जे कहते हो।
ठीक है, इस जे का क्या रोल है? इस जे का रोल क्या है नवीन? ये अगर नहीं रहता तो क्या होता? तो इधर का डायमेंशन एरिया का डायमेंशन होता और इधर का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होता, है ना? इधर का डायमेंशन एरिया का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होता। एग्रीड? और अगर मैं ये जैकोबियन आर दे देता हूं तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों क्या होंगे? सेम रहेंगे। मींस एरिया को हम एरिया से ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो जैकोबियन एक ऐसा क्वांटिटी है जो आपको हेल्प करता है वॉल्यूम या स्केलर क्वांटिटी, लेंथ को, वॉल्यूम को, एरिया को प्रिजर्व रखने में। भाई आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो एरिया चेंज थोड़ी हो जाएगा, एरिया मस्ट बी ऑलवेज सेम। एग्रीड? सो ये जैकोबियन इसका काम करता है। सो व्हाट इज जैकोबियन हियर? जैकोबियन इज बेसिकली del x upon del r, del x upon del theta, del x, sorry, del y upon del r, del y upon del theta। ठीक है, del y upon del theta। और हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। और आप जब इस जैकोबियन को निकाल रहे हो तो del x अपॉन del r क्या है? cos थीटा, del x अपॉन del थीटा माइनस r sin थीटा। ठीक है, del y अपॉन del r sin थीटा, del y अपॉन del थीटा cos थीटा। इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो, जब वैल्यू डिटर्मिनेंट लेते हो, सो दिस वैल्यू इज व्हाट? ये यहाँ पर r sin थीटा आएगा ना, del y अपॉन del r, सॉरी सॉरी यहाँ पर आएगा del y अपॉन del थीटा r cos थीटा। यस, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज r। सो यहां पर आप क्या कर रहे हो? जैकोबियन की वैल्यू पुट कर रहे हो। दिस वैल्यू इज नथिंग बट द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आप थ्री डायमेंशन में जाते हो तो थ्री डायमेंशन में क्या है? dx, dy, dz is going to transform into dr, d theta, d phi। And what is Jacobian of transformation? You can easily calculate this thing as nothing but r square sin theta। Agreed? आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो। दैट वैल्यू विल कम टू व्हाट? r स्क्वायर sin थीटा। अगर मैं इस टर्म को हटा दूं, तो क्या होगा? वॉल्यूम प्रिजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, सो नाउ, सो लेकिन ये चीज इन जनरल हम जब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में काम करते हैं, जब आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में काम करते हो ये सारी चीजों को, तो क्या होता है? आप ज्योमेट्री से इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हो, है ना? जैसे यहाँ पर हमने ज्योमेट्री का यूज किया था, हमें पता है ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब ऐसे ही मुश्किल तो हमें हैमिल्टोनियन में भी हो सकती है। एग्रीड और नॉट? सेम तरह की चीजें हमारे लिए हैमिल्टोनियन में भी हो सकता है। सो अगर हैमिल्टोनियन में भी ये चीज हमें करना हो तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे और हमें क्या देखना है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक क्लियर है? जैकोबियन का रोल क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम एंड लेंथ को प्रिजर्व करना, और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में उसको आप बहुत ही इजीली कर पाते हो। ठीक है, ओके। नाउ let's go for my Hamiltonian, and this Hamiltonian is generalized coordinate, generalized momentum and time। और मैं इस हैमिल्टोनियन से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं इसके कैलकुलेशन को नहीं
कर पा रहा हूं, इट्स अ वेरी क्लमजी काइंड ऑफ हैमिल्टोनियन, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और लेकिन मुझे पता है इसका रोल क्या है, डेल एच अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस पी आई डॉट डेल एच अपॉन डेल पी आई इज इक्वल टू क्यू आई डॉट। Now what I just want to transform this Hamiltonian. I just want to transform this Hamiltonian in a new Hamiltonian. और गोल्डस्टीन ने इसे बड़े प्यार से कहा है कि न्यू हैमिल्टोनियन कैन बी सेड एज कैमिल्टोनियन, ठीक है। सो दिस थिंग इज नथिंग बट के, एंड दिस इज generalized coordinate, generalized momentum and time, and this is new generalized coordinate, new generalized momentum and time. हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं चीजों को, एग्रीड, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं हम चीजों को। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यह है कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन मस्ट बी प्रिजर्व। आपको हैमिल्टोनियन ही तो मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जैसे लैग्रेंजियन से हम जरा इस चीज को देखें, सो लैग्रेंजियन में अगर सपोज लैग्रेंजियन इज फंक्शन ऑफ एक्स एक्स डॉट वाई वाई डॉट, सपोज इसका फंक्शन है, सो डेल एल अपॉन, यही तो होता है, एग्रीड। और फिर d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा ही तो होता है। और इसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो, सपोज आर आर डॉट थीटा थीटा डॉट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का नेचर थोड़ी चेंज होता है, दैट विल रिमेन सेम। आपको x से क्या रिप्लेस करना है, d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल आर डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 0, d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। सो नेचर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑलवेज सेम, क्यों, है कि नहीं। सो अगर नेचर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन सेम है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो फॉर डेल के अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस कैपिटल पी आई डॉट। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करो, जैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन करो, ये तो प्रिजर्व होना चाहिए कि ये होगा, तभी तो ये हैमिल्टोनियन की तरह बिहेव करेगा, क्या जी। सो दैट मीन्स डेल के अपॉन डेल पी आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आई डॉट, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। नाउ दैट मीन्स सपोज माई इनिशियल फेज वॉल्यूम, अभी हम फेज वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, आगे जाकर के हम फेज कर्व क्या है वो बात करते हैं। फेज वॉल्यूम मीन्स डी क्यू डीपी, है ना। अगर आप किसी को मोमेंटम और पोजीशन के टर्म में लिख रहे हो, तो ये क्या है, फेज वॉल्यूम। सो वन डायमेंशन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अलावा कितने डायमेंशन का फेज वॉल्यूम होगा, 2 डायमेंशन। एक्स है तो एक्स पी एक्स, दैट इज वन फेज पॉइंट। वाई है, वाई पी वाई इज द अनदर फेज पॉइंट। सो ये जो इंटीग्रेशन होगा फेज वॉल्यूम का, कितने डायमेंशन का इंटीग्रेशन होगा, 6 डायमेंशन। अगर फॉर 3 डायमेंशन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इट विल जस्ट गो फॉर व्हाट, 6 डायमेंशन। इसे आप क्या लिखोगे, यू विल जस्ट गो फॉर पाई आई डी क्यू आई डी पी आई, है ना। पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यही होगा आपका, ओके। और इसको आप 6 डायमेंशन भी कर सकते हो, डोंट वरी, यू हैव टू गो फॉर 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इस पुराने जनरलाइज कोऑर्डिनेट को न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट से, ठीक है। सो न्यू जो फेज वॉल्यूम होगा वो भी तो कुछ इसी तरह से होगा, एग्रीड, क्लियर है ये। हाँ, हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है, नहीं। यहां पर क्या होना चाहिए, जैकोबियन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, so then this Jacobian is your there। आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ऐसा ही तो ट्रांसफॉर्म करोगे, there must be some Jacobian of a transformation।
And now if this Jacobian is equal to 1 means exactly same transformation है ना? If this Jacobian is 1, then the transformation is said to be canonical transformation. The transformation is said to be canonical transformation, है ना? अब ये जैकोबियन को अगर आप देखोगे तो क्या होगा? ये सपोज मैं देख रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन क्यू पी से और क्यू और पी से, सो ऑब्वियसली 1 है तो दोनों तरफ से सेम ही होगा, है ना? सो दैट वैल्यू इज डेल क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल पी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर इसे बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग? दिस थिंग इज नथिंग del q upon del p upon del q upon del p upon del q, and this value is 1, and this value is nothing but a Poisson bracket, and this value is equal to 1। अगर Poisson bracket of a transformation अगर 1 हो रहा है तो आप वैसे ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहोगे? That will known as canonical transformation। ठीक है, सो दैट विल नोन एज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके एग्जाम में इतना कुछ जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। एग्जाम के लिए ये समझना है कि जो जैकोबियन निकाल रहे हो वो एक तरह जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन वो एक तरह से आप जैकोबियन निकाल रहे हो, और जैकोबियन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो रहा है तो ही आप उसे क्या कह रहे हो? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हो। ठीक है, और ये अगर आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, बट हमारे कोर्स में क्या है? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान देना। सो प्रॉब्लम में क्या रहेगा? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, यू हैव टू जस्ट चेक वेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल और नॉट, एंड देन या आइदर ये आपको फिर कोई ना कोई कंडीशन निकालनी रहेगी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैनोनिकल है या नहीं है ना? सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अब ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आज से पहले जो था बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, बट ये या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज इट अगर जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर जे की वैल्यू 1 होती है तो वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल, वहां पर हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, जहां क्यू और पी फेज स्पेस में होगा वहीं पर ये बात करेंगे, है ना? नहीं होगा तभी तो कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी होंगे जिसमें आपको कुछ भी डायमेंशन चेक नहीं करने पड़ेंगे, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे। ठीक है, एग्रीड? सो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल ट्रांस, जैसे सम टाइम रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन करते हो तो आपको कोई खास कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक्सिस को ऐसे करके रोटेट कर दिए कुछ एंगल से। अब दिखाता हूं अभी, तो उसमें आपको जे की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 आएगी, है ना? उसी तरह से और कई कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है ना? इन जनरल कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल रूल की फीलिंग मिलती रहेगी, आप देखना, है ना? सो अभी करता हूं क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो जाओगे। ट्रायंगल रूल की फीलिंग मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली फीलिंग, है ना? या फिर sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में भी कुछ रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? हाँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसी वाली चीजें जहां जहां हो सकती है तो वहां पर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का चांसेस
बनता है। प्रॉब्लम करते हैं, अपने आप क्लियर होगा। क्लियर है ना? इन जनरल सारे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, सेम रह जाएगा, है ना? तो उस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उसे कैनोनिकल कहेंगे, है ना? लेकिन इसका फायदा है कि जैकोबियन 1 होते हुए भी प्रॉब्लम को बड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। आप देखोगे कि एक्चुअली आपका सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर था या फिर नहीं भी था हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेकिन आपने एक सुंदर सा ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो हार्मोनिक ऑसिलेटर में बदल गया। कल की क्लास में करेंगे जब जेनेटिक फंक्शन को भी इंक्लूड करूंगा, तो आप देखोगे कि कितनी ज्यादा और आसान चीजें हो जाती है। एक्चुअली सारा खेल ही तो यही है कि हम अपने मैथमेटिक्स को कितना स्मूथ बना सकते हैं, है ना? और वो स्मूथ बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट थिंग, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप चीजों को बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस। चलो, सपोज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी सिंपल। ठीक है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देख लें कि ये कैनोनिकल है या नहीं। सो क्या हमें चेक करना पड़ेगा? Q एंड P मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? del Q अपॉन del Q, del P अपॉन del P, del Q अपॉन del P, del P अपॉन del Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, del Q अपॉन del Q क्या हो जाएगा? cos अल्फा। del P अपॉन del P क्या हो जाएगा? cos अल्फा। देख रहे हो? माइनस del P अपॉन del Q अपॉन del P, माइनस साइन अल्फा। del P अपॉन del Q, साइन अल्फा। क्या आ रहा है भाई? वन नहीं, वन होना चाहिए, है ना? मैं पहले लिख दिया हूं। दिस इज, सो ये क्या आ रहा है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हो क्या रहा है भाई? हो कुछ नहीं रहा है, आपका Q और P कुछ ऐसा था। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करो, जरूरत है आपको करने की। एग्रीड? आपने क्या किया, इसे अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया और इसे भी आ गया, है ना? सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये अगर हो रहा है, लेकिन तो ये कैसा है? ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें आपको जैकोबियन का कोई रोल नहीं है, आपने जस्ट सिंपली ट्रांसफॉर्म कर दिया है चीजों को। एग्रीड और नॉट? सो इफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, इट इज नोन एज व्हाट? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। चलो और करते हैं क्वेश्चंस। ये सारे गोल्डस्टीन के अनसॉल्व्ड है ना? सो असाइनमेंट, ये जो आपका ये है ट्यूटोरियल्स है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और ट्यूटोरियल में मैंने इसके अलावा और भी क्वेश्चन दिए हैं जिसको कि आज आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सो सपोज दिस इज लिटिल बिट नाइस वन। Q is equal to log 1 upon Q sin P, and capital P is equal to Q cot P। फटाफट करो तो, check whether this is canonical transformation or not। क्या हो रहा है देखते हैं। del Q अपॉन del Q, del P अपॉन del P, del Q अपॉन del P, del P अपॉन del Q। इसे चेक करना है वन हो रहा है या नहीं। तो क्या होगा? del Q अपॉन del Q, थोड़ा स्मार्टली करना है। वन अपॉन Q साइन P, Q के साथ है तो साइन P तो होगा ही होगा, और माइनस 1 अपॉन Q स्क्वायर।
सो स्मार्टली कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। सो डेल पी अपॉन डेल पी, भाई कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक, सो क्यू है माइनस कॉसेक स्क्वायर पी, ठीक है, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी। अब बताओ तो क्या होगा इसका, फिर से वन अपॉन क्यू साइन पी, फिर क्या होगा, वन अपॉन क्यू भी रहेगा, है ना, और कॉस पी। गुड, डेल पी अपॉन डेल क्यू क्या होगा, so that value is equal to what, cot क्या होगा p। सो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये साइन पी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है ना, सो दिस वैल्यू इज आल्सो कैंसिल आउट। क्या बच रहा है हमारे पास, cosec स्क्वायर p माइनस यहाँ क्या बच रहा है, ये कैंसिल हो गया, cot स्क्वायर p, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बिकॉज हमें मॉड वैल्यू और डिटर्मिनेंट की बात करनी है इन जनरल, ठीक है। बट अगर +1 और -1 दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप +1 वाले पर टिक करोगे, ठीक है। सो दिस इज योर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इजिली आप किसी भी को ट्रिक प्ले कर सकते हो कि वेदर इट इज कैनोनिकल और नॉट कैनोनिकल, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, दैट इज ऑल मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करते हो इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। So let's go for q is equal to q to the power alpha cos beta p and p is equal to q to the power alpha sin beta p. So what do you have to do? You have to just check. You have to just find alpha and beta. You have to just find alpha and beta such that transformation is canonical in nature. You have to find alpha and beta such that transformation is canonical in nature. What will happen? Del q upon del q, del p upon del p, del q upon del p, del p upon del q, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए क्योंकि दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। What will happen? Del q upon del q is alpha q alpha minus 1 and that is cos beta p। del p upon del p क्या है ये, q to the power alpha beta cos beta p, very good, minus del q upon del p, so q to the power alpha minus beta sin beta p, है ना, and del p upon del q is alpha q alpha minus 1, क्या आ जा रहा है हमारे पास, साइन बीटा पी। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, एंड इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज 1। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्यू टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1, और ये वैल्यू क्या आ रही है, कॉस स्क्वायर बीटा पी प्लस साइन स्क्वायर बीटा पी मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड दिस वैल्यू इज 1, ठीक है। हमें दो अननोन चाहिए ना, दो अननोन है तो दो इक्वेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से। सो दिस वैल्यू इज 1, सो दैट मीन्स वी हैव अल्फा बीटा q टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां जब हम चीजों को देख रहे हैं तो क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड में 1 है देन q का पावर क्या होना चाहिए, 0, नंबर तो तभी मिलेगा, है ना। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, एग्रीड। सो अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 है, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू है 1/2, सो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। सो ये पर्टिकुलरली अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड सॉरी अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू 2 के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन
नहीं होता। ठीक है, तो ये अगर दिया हुआ रहे तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या रोल होगा, इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे हम हैमिल्टोनियन में यूज करेंगे, ये सारा चीज डिसाइड करेगा जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, इसे हम लोग कल की क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग अपने ट्यूटोरियल्स निकालो। सो वी विल जस्ट सॉल्व द ट्यूटोरियल्स नाउ, है ना। सो लेट्स गो फॉर ट्यूटोरियल्स।